हेलो एवरीवन, अगेन मैं आपके सामने वीडियो लेकर आया हूँ डिविजिबिलिटी रूल का ही। जैसा कि मैंने आपको पहले 7, 11 और 13 के डिविजिबिलिटी रूल बता दिया था, इसके साथ आज जितने भी डिविजिबिलिटी रूल बचे हुए हैं वो सारे के सारे मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ। उसके अलावा इसकी इम्पॉर्टेंस ये है कि चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट का एग्ज़ाम हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्ज़ाम हो, हर एक एग्ज़ाम में 1 से 2 क्वेश्चंस डिविजिबिलिटी रूल से आते ही आते हैं। जैसे अभी आपके एमपी पुलिस का भी पेपर होने वाला है, CHSL का भी होने वाला है जो पोस्टपोन हो चुका है, इवन CGL में भी 1 से 2 क्वेश्चंस हमेशा आते हैं और मेंस में भी आते हैं इसके क्वेश्चंस। तो आप देखते हैं, सबसे पहला जो रूल होता है हमें देखना है 2 से रिलेटेड। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2 की पावर n। क्या मतलब हुआ 2 की पावर n का? मतलब ये हुआ जैसे आप 2 का डिविजिबिलिटी रूल 2 की पावर 1 लिख लीजिए, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, आप ऐसे करके 2 की पावर n तक जा सकते हैं। अब ये 2 की पावर 1 होता क्या है ये देखना है। 2 की पावर 1 आपको पता ही है 2 ही होता है। 2 की पावर 2 होता है आपका 4, 2 की पावर 3 होता है 8, 2 की पावर 4 होता है 16, 2 की पावर 5 होता है 32 और ये 2 की पावर n ही आप रहने दीजिए, कोई भी नंबर n की जगह आप ले सकते हैं। तो क्या हुआ, इसका लिखने का मतलब ये था मेरा, जो ये आपको दिख रहा है पावर, आपको ये बता रहा है कोई भी संख्या अगर आपको पता करना है कि 2 से विभाजित होती है कि नहीं, तो उस संख्या का आखिरी नंबर विभाजित होना चाहिए 2 से। अगर आखिरी नंबर विभाजित हो रहा है 2 से तो वो संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। 4 का डिविजिबिलिटी रूल देखना है, अगर कोई संख्या 4 से विभाजित होती है कि नहीं, अगर ये देखना है तो किसी संख्या का आखिरी 2 अंक देखना पड़ेगा कि वो 4 से विभाजित होता है कि नहीं। अगर आखिरी 2 अंक 4 से विभाजित हो गया तो सारा का सारा नंबर 4 से विभाजित हो जाएगा। इसी तरीके से 8 का देखने के लिए आखिरी का 3 अंक 8 से विभाजित होना चाहिए। 16 से कोई संख्या विभाजित होती है कि नहीं, आखिरी का 4 अंक विभाजित करना पड़ेगा। अगर आखिरी का 4 अंक विभाजित हो जाता है 16 से तो हम बोलेंगे कि ये 16 से विभाजित होगी संख्या। अगर 32 से देखना है कि कोई संख्या विभाजित होती है कि नहीं, तो आखिरी का 5 अंक विभाजित करना पड़ेगा 32 से और फिर देखना पड़ेगा कि वो संख्या विभाजित हो रही है कि नहीं हो रही है। मैं लिख देता हूं यहां, लास्ट डिजिट should be divided। आखिरी का अंक आपको विभाजित होना चाहिए, आखिरी अंक 2 से विभाजित हो। लास्ट 2 डिजिट डिवाइड होना चाहिए, लास्ट 2 डिजिट डिवाइडेड बाय 4। इसमें आप लिखेंगे लास्ट 3 डिजिट डिवाइडेड बाय 8। इसमें आप लिखेंगे लास्ट 4 डिजिट डिवाइडेड बाय 16। आखिरी का 4 अंक विभाजित होना चाहिए। इसमें लास्ट 5 डिजिट डिवाइडेड बाय 32। तो इस तरीके से आप किसी भी संख्या का डिविजिबिलिटी रूल पता लगा सकते हैं अगर वो 2 की पावर समथिंग आ जाता है। देखते हैं एग्जाम्पल से ज़्यादा समझ में आएगा। आपके सामने ये एग्जाम्पल है, हमें देखना है कि ये संख्या 2 से
4 से, 8 से, 16 से डिवाइड होती है कि नहीं होती है, देखते हैं। आप देखकर बता सकते हैं आखिरी का अंक 2 से विभाजित होगा, यानी पूरी की पूरी संख्या 2 से विभाजित होगी। 4 से देखने के लिए आखिरी का 2 अंक विभाजित होना चाहिए 4 से। आपको पता है 13 चौको 52 होता है, यानी 52 4 से विभाजित हो जाएगा। इसका मतलब पूरी की पूरी संख्या ये 4 से विभाजित होगी। 8 से देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, आखिरी का 3 अंक हमें विभाजित करना पड़ेगा 8 से। तो देखते हैं 652 8 से विभाजित होता है कि नहीं। एक तो तरीका हमारे पास ये है ही, आप कर सकते हैं। 8 अठाई आपका हो गया 64, 1 और 2। आप देखिए 12 8 के टेबल में नहीं आता है, यानी ये पूरी की पूरी संख्या 8 से विभाजित नहीं हो पाएगी, क्योंकि आखिरी का 3 अंक विभाजित नहीं हो रहा है। अब ये देखना है कि ये 16 से विभाजित होता है कि नहीं, तो आखिरी का 4 अंक 16 से विभाजित होना चाहिए। तो देखते हैं 5 2 ये नंबर है। 16 से करके देखते हैं। 16 तिया होता है आपका 48, ये आ गया 8, 16 पंचे 80, 5 और ये आ गया 2। 16 की टेबल में 52 नहीं आता है, यानी ये भी संख्या 16 से विभाजित नहीं होगी। इसके अलावा आप इस तरीके से भी कर सकते थे इसको कि ये 652 है, तो 8 अठाई 64, 8 अठाई 64 होता ही है, लेकिन 4 अंक का नंबर है तो 640 हो गया। 640 है, यानी आप इसको घटाएंगे 640 को 652 से, तो 12 आएगा। तो 12 8 की टेबल में नहीं आता, इसलिए ये विभाजित नहीं होगा। इसकी बजाय आप ये कर सकते थे। मेरा बोलना है आप ये प्रेफर करिए, क्योंकि इसके बजाय ये आप माइंड से भी सॉल्व कर सकते हैं इस तरीके से। जैसे देखिए आपका पास है 5 6 5 और 2, हमें देखना है कि ये होगा कि नहीं होगा 16 से विभाजित। तो आप एक बात बताइए, 16 तिया 48 होता है, यानी 48 लिख लिया, लेकिन ये 4 अंक का नंबर है तो 4800 लिख दो, और 4800 इसको आप क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। अब इसको आप माइंड से ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। आप 5652 मत मानिए, ये मानिए कि 5600 ही है, तो 5600 से 4800 घटाया तो आपका आ गया 800, यानी 852 बचा, 852 बचा। और अब आखिरी के 2 अंक क्या हैं, 85, तो 16 पंचे 80 होता है, लेकिन इसको 3 अंक का है तो 0 मान लीजिए, और आप खुद बताइए क्या बचा, 52 बचा। और ये 52 16 की टेबल में नहीं आता है। तो ये प्रेफर करने से आप इसको बिना पेन चलाए कर सकते हैं सॉल्व, बाकी आंसर आपका सेम आएगा जैसे आपको प्रेफर करना हुआ। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने, और इसको देखना है क्या ये 2 से विभाजित होता है कि नहीं होता, या 4 से होता है कि नहीं होता, 8 और 16 से भी देखना है। अब आप देखकर बता सकते हैं ये 2 से विभाजित होगा, क्योंकि आखिरी अंक इसका 2 से विभाजित है। 4 से विभाजित होगा, क्योंकि आखिरी के 2 अंक भी 4 से विभाजित हैं, क्योंकि 12 चौको 48 होता है। आपको 8 से देखना है, 8 से देखना है तो आप खुद बताइए 8 से होगा कि नहीं। 8 त्रिक 24, 8 एकम 8, ये भी विभाजित हो जाएगा। आखिरी का 4 अंक देखना है, तब पता चलेगा, क्योंकि 16 से विभाजित होता है कि नहीं होता। 16 से बताइए, 16 दूनी 32, 16 तिया 48, ये भी हो जाएगा विभाजित। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं 2-3 सेकंड, 5 सेकंड, मैक्सिमम 10 सेकंड लगेंगे आपको निकालने में सारे के सारे डिविजिबिलिटी रूल। इसके अलावा अब हम 5 की पावर n का कैसे निकालते हैं डिविजिबिलिटी रूल, ये देखते हैं। चलिए अब है आपके सामने डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5 की पावर n। मतलब क्या हुआ, अगर कोई नंबर 5 की पावर 5 की पावर समथिंग हो सकता है, लाइक 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, आप
5 की पावर n तक ले जाइए। 5 की पावर 1 आपको पता है होता है 5, 5 की पावर 2 होता है 25, 5 की पावर 3 होता है 125 और 5 की पावर n में आप कोई सा भी नंबर, n की जगह कोई सा भी नंबर ले लीजिए, आ जाएगा आपका। अब इसमें भी सेम रूल अप्लाई करना है जो आपने 2 में किया था, लेकिन एक कंडीशन ये है कि इसमें लास्ट डिजिट 0 होना चाहिए या कि 5 होना चाहिए। आखिरी का अंक या कि 5 है या कि 0 है तो वो 5 से विभाजित हो जाएगा। इसी तरीके से इसमें क्योंकि इसकी पावर 2 है तो हम बोलेंगे लास्ट टू डिजिट क्या होनी चाहिए, या कि 00 हो जाए या कि वो 25 से विभाजित हों। आखिरी के 2 अंक या कि 25 से विभाजित हों या कि दोनों अंक 0 हों आखिरी के, तो वो 25 से विभाजित हो जाएगा। 125 का देखने के लिए आप खुद अब समझ सकते हैं कि क्या होगा। लास्ट 3 डिजिट हम बोल सकते हैं 0 होना चाहिए, तीनों 0 हो जाए, या कि 125 से वो संख्या विभाजित हो आखिरी के 3 अंक, तो हम बोलेंगे वो 125 से विभाजित हो जाएगी। चलिए एग्जांपल लेते हैं तो ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने और देखना है क्या ये नंबर 5 से विभाजित होगा, 25 से विभाजित होगा, 125 से विभाजित होगा कि नहीं होगा। देखते हैं। आखिरी का अंक या कि 5 हो, आखिरी का अंक या कि 0 हो या कि 5 हो तो 5 से विभाजित हो जाएगी संख्या। आखिरी का अंक 5 है, बिल्कुल हो जाएगी। ये संख्या पूरी की पूरी संख्या 5 से विभाजित होगी। 25 से देखने के लिए हम क्या करेंगे, आखिरी के 2 अंक 25 से विभाजित होने चाहिए या कि आखिरी के 2 अंक आपके क्या हों, 00 हों। तो आखिरी का अंक ही 25 से विभाजित होगा, इसलिए हम बोलेंगे कि ये संख्या 25 से विभाजित होगी। अब ये संख्या 125 से विभाजित है कि नहीं, तो क्या करेंगे, आखिरी का अंक या कि 3 0 हो या कि आखिरी का अंक 125 से विभाजित हो जाए। तो आप खुद देखिए 625 125 से विभाजित होगा कि नहीं। इसको भी करने का एक तरीका ये है, ये आखिरी के शुरू के 2 अंक 12 हैं, इसके शुरुआत के 2 अंक 62 हैं, तो 12 में 60 के आसपास या 62 के आसपास कोई नंबर आता है, यस 12 पंचे 60। तो डायरेक्टली हम देख सकते हैं कि ये हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 25 और 12 पंचे 60 होता ही है, 2 कैरी आ गया तो आपका हो गया ये 62। तो ये पूरी की पूरी संख्या 625 से विभाजित हो जाएगी। तो यस हम बोलेंगे ये भी संख्या 625 से विभाजित होगी। आखिरी का 3 अंक विभाजित होना चाहिए। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि 5 का भी बहुत इजी होता है। अब हम इसके अलावा कुछ और भी एग्जाम्पल्स होते हैं, जिस तरीके से 5 का ना होकर 2 का ना होकर कुछ भी नंबर दे दिया गया, उनको ब्रेक करके करना पड़ता है। किस तरीके से मैं आपको समझाता हूं। थर्ड है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ अदर नंबर्स। दूसरे नंबर्स का डिविजिबिलिटी रूल कैसे पता करते हैं, देखिए। जैसे अगर मान लीजिए क्वेश्चन है 6, 18, 88, 144, क्योंकि इनका पर्टिकुलर कहीं मेंशन नहीं होता है तो इन नंबर्स को 2 पार्ट में हम डिवाइड करते हैं। 2 पार्ट में डिवाइड करने का मतलब ये है कि 6 को आप 2 पार्ट में डिवाइड करिए तो आप क्या लिखेंगे,
2 और 3, क्योंकि 2 गुणे 3 6 ही होगा। अगर कोई संख्या 2 से विभाजित हो जाती है और वही संख्या 3 से भी विभाजित हो जाती है तो हम बोलेंगे वो संख्या 6 से विभाजित हो जाएगी। आपको डायरेक्टली 6 का डिविजिबिलिटी रूल देखने की जरूरत नहीं है कि मतलब आप 6 से विभाजित कर रहे हैं किसी संख्या को, आप 2 से कर दीजिए। अगर वो 2 से हो रही है तो, और 3 से भी हो रही है तो वो 6 से 110% डिवाइड होगी। अब होता क्या है इसमें, इस तरीके के नंबर्स में 2 नंबर्स को, किसी भी एक नंबर को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ब्रेक करते हैं। ब्रेक करने के बाद उनका HCF अगर 1 आ जाता है, उनका HCF अगर 1 आ जाता है, 1 आता है, उन दोनों नंबर का HCF अगर 1 आता है तो हम बोलेंगे कि वो एक तो को प्राइम नंबर है। इसका मतलब 2 और 3 को प्राइम है। आपको इन नंबर्स को ऐसे ब्रेक करना है कि वो को प्राइम हो। 2 और 3 को प्राइम है क्योंकि उनका HCF 1 आएगा। मतलब क्या हुआ HCF का? HCF का मतलब ये होता है, सिंपली आप समझिए, अगर कोई संख्या मिनिमम में डिवाइड कर दे सारे संख्या को, यानी समझिए आप, जैसे 6 है, 6 को 2 पार्ट में आपने ब्रेक किया, 2 गुणे 3, लेकिन 2 और 3 का अगर आप HCF निकालिए तो कोई भी नंबर नहीं है जो 2 और 3 को एक साथ विभाजित कर सके। लेकिन एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने लिया 6 और 24, 6 और 24 के HCF निकालते हैं। HCF भी देख लेते हैं, अगर थोड़ा बहुत डाउट है तो भी क्लियर हो जाएगा। 6 और 24 का HCF निकालेंगे तो रूल ये है, LCM जैसे ही निकालना है, लेकिन तब तक निकालना है जब तक ये यहाँ जो नंबर्स लिखे हों दोनों नंबर एक ही टेबल से डिवाइड हों। 6 और 24 एक टेबल में आते हैं, अगर बिल्कुल आते हैं आप 6 से भी कर सकते हैं, अगर आपको नहीं दिख रहा है तो नॉर्मली आप 2 से भी कर सकते हैं। 2 तिहाई आप इसको लिख सकते हैं, ये आपका हो गया 12। 3 और 12 भी 3 से विभाजित हो जाएगा, 1 और 4 आ गया। अब 1 किसी काम का नहीं है, 4 भी किसी काम का नहीं, क्योंकि अगर आप 1 से विभाजित करेंगे तो 1 और 4 फिर से आ जाएगा, 2 से ले नहीं सकते हैं, इसलिए ये हमारा किसी काम का नहीं। HCF आपका 2 गुणे 3 6 हो जाएगा, यानी 6 और 24 के HCF 6 हो गया। एक और नंबर लेते हैं, जैसे देखिए 32 और 48 ले लेते हैं। तो इन दोनों को तब तक डिवाइड करना है जब तक ये सेम नंबर से डिवाइड हो रहे हैं। हालांकि आपको दिख भी रहा होगा 16 दूनी 32 होता है और 16 तिया 48 होता है, इसलिए इसका HCF तो एक ही आएगा। लेकिन एक बार देखते हैं, 2 से विभाजित किया, ये आपका आ गया 16 और ये आ गया 24। 2 से विभाजित किया, ये आ गया आपका 8 और ये आ गया 12। क्योंकि अभी हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सेम नंबर से डिवाइड होते जा रहे हैं। अभी भी 8 और 12 एक टेबल में आ जाते हैं, 2 के ही, तो 4 लिख दिया और आपका आ गया ये 6। अभी भी 4 और 6 2 की टेबल में आते हैं, तो 2 आ गया और 3। 2 और 3 किसी एक टेबल में नहीं आते हैं, यानी हमारा किसी काम का नहीं है, तो हम बोलेंगे 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, यानी इनका HCF कितना आ गया 16। इसका HCF कितना आया था 6। लेकिन हमें करना यह है कि इन नंबर्स को ऐसे ब्रेक करना है कि HCF आपका 1 आए। देखते हैं, जैसे इसको तो 2 और 3 में करेंगे क्योंकि HCF 1 आएगा, और ये दोनों आपस में को प्राइम भी होंगे, ये दोनों आपस में को प्राइम भी होंगे, क्योंकि को प्राइम की डेफिनेशन ही यही होती है कि वो उसका HCF 1 होगा। चलिए देखते हैं, 18 को तो वैसे हम 3 गुणे 6 भी कर सकते हैं, लेकिन 3 और 6 का अगर आप HCF अभी निकालिए, क्योंकि मैंने अभी जस्ट अभी बताया, तो इसका HCF क्या आएगा 3 आएगा, इसलिए हम ये नंबर नहीं ले सकते हैं। लेकिन यस, हम ऐसे कर सकते हैं, 2 गुणे 9 ले सकते हैं, क्योंकि 2 और 9 का HCF बिल्कुल 1 आएगा और ये को प्राइम भी है, यानी
18 का अगर हमें देखना है, 18 से कोई संख्या विभाजित होती है कि नहीं होती, तो वो संख्या 2 से विभाजित अगर हो रही है और 9 से विभाजित हो रही है तो वो संख्या 18 से भी विभाजित होगी। इसी तरीके से हम 88 को 8 गुणे 11 लिखेंगे क्योंकि इनका भी HCF 1 आएगा। 144 को 16 गुणे 9 लिखेंगे क्योंकि इनका भी HCF 1 आएगा। 144 से का अगर डिविजिबिलिटी रूल देखना है तो अगर कोई संख्या 16 से और 9 से विभाजित हो रही है इसका मतलब 144 से भी हो रही है। अगर कोई संख्या 8 और 11 से हो रही है इसका मतलब वो 88 से भी हो रही है। एग्जाम्पल देखते हैं तो हमें ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो पाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने 48397। अब आपको देखना यह है कि ये नंबर क्या 6 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो अगर ये देखना है ये 6 से डिविजिबल है कि नहीं, तो अभी मैंने आपको बताया 6 को 2 और 3 में ब्रेक करेंगे। अगर ये संख्या 2 से भी विभाजित हो जाती है और 3 से भी विभाजित हो जाती है इसका मतलब ये 6 से होगी ही होगी। आपको देखकर ही पता चल रहा है 2 का डिविजिबिलिटी रूल अभी हमने चेक किया है। आखिरी का अंक 2 से विभाजित हो रहा है यानी ये 2 से तो विभाजित होगी। 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? 3 और 9 का डिविजिबिलिटी रूल सेम होता है। मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी आपके साथ डिस्कस किया था। आप जितने भी अंक हैं, जितने भी डिजिट हैं उनको ऐड कर दीजिए, जोड़ दीजिए, और अगर वो 3 से विभाजित होते हैं तो वो संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। अगर वो संख्या 9 से भी विभाजित होती है जोड़ने के बाद तो वो संख्या 9 से भी विभाजित हो जाएगी। क्या मतलब हुआ देखते हैं। जोड़ते हैं 4 + 8 + 3 + 9 + 6। देखते हैं 9 9 की पेयरिंग। ये 6 3 9 9 12 12 हो गया, 9 हो गया, यानी टोटल 27 हो रहे हैं। ये आपके 27 हो रहे हैं ऐड करने पर। और 27 आप खुद बताइए 3 से विभाजित होगा क्या? बिल्कुल होगा ये 3 से विभाजित। इसका मतलब ये पूरी की पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। इसी तरीके से 9 का भी होता है, मैं यही मेंशन कर देता हूं क्योंकि जरूरत पड़ेगी। 27 भी 9 से विभाजित होगा यानी पूरी की पूरी संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। सो जैसा कि हमने देख लिया ये पूरी की पूरी संख्या 2 से भी विभाजित है, 3 से भी विभाजित है। इसका मतलब ये 6 से भी विभाजित होगी ये संख्या। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास 3 2 9 8 8 3 2। इसको ये देखना है क्या ये 72 से डिवाइड होगी। अब अगर हमें 72 का देखना है तो 72 को ऐसे 2 टुकड़ों में बांटना है कि वो कोप्राइम हो आपस में। तो 8 और 9 उनका HCF अगर आप देखेंगे तो 1 आएगा। आप खुद निकाल कर देखिए। इसके अलावा आप नंबर लेंगे तो वो डिविजिबल हो जाएंगे, उनका HCF कुछ अलग आएगा। तो 8 और 9 का ही HCF 1 आएगा। इसका मतलब ये दोनों को प्राइम हैं। तो अगर ये संख्या 8 से भी विभाजित हो जाए और 9 से भी विभाजित हो जाए इसका मतलब ये पूरी की पूरी संख्या 72 से विभाजित होगी। देखते हैं। अब हमें ये पता करना है कि 8 से विभाजित होती है कि नहीं। तो हमने अभी चेक किया है आखिरी का 2 के लिए आखिरी का अंक, 4 के लिए आखिरी के 2 अंक और 8 के लिए आखिरी के 3 अंक 8 से विभाजित होने चाहिए। अब मैं आपको डायरेक्टली बोल सकता हूं कि ये 8 से विभाजित होगी। क्यों? अगर ये 832 है तो 832 को मैं 800 ऐसे ही निकाल दूंगा क्योंकि 800 तो ऐसे भी 8 से विभाजित हो जाएगा, मेरे किसी काम का नहीं। 32 8 चौक 32 होता है यानी ये 8 से विभाजित होगी। इस तरीके से जैसे मैंने आपको मेथड जो बताई है आप धीरे धीरे स्लोली, आपको पेन चलाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी इसके लिए। देखिए मैंने क्या बोलना चाहा। जैसे 832 है, 832 में 8 एकम 8 होता ही है तो मैंने 800 और 32 ऐसे ब्रेक किया तो 800 विभाजित हो जाएगा 8 से, किसी काम का नहीं, रहने दीजिए। 32 भी हो जाएगा, ये भी किसी काम का नहीं, मतलब रिमाइंडर 0 बचेगा। ये पूरी की पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। 9 से देखने के लिए अभी मैंने बताया 3 जैसे ही करना है। सारे अंक आप जोड़िए, 3 + 2 + 9 + 8 + 3 + 2 जोड़ते हैं कितना आता है? 5 5 ये 10 हो गया, 10 और 17 27 हो गया और 27 9 से विभाजित हो जाएगा। इसका मतलब ये पूरी की पूरी संख्या 9 से विभाजित होगी।
अगर ये 8 से भी विभाजित हो चुकी है, 9 से भी हो चुकी है, इसका मतलब ये संख्या पूरी की पूरी 72 से भी विभाजित होगी। ये डिविजिबल है 72 से, आप चेक भी कर सकते हैं एक बार। इसके अलावा एक और एग्जांपल लेते हैं 144 का। सो अगला क्वेश्चन है आपके पास 94464। आपको देखना है कि ये संख्या क्या 144 से डिवाइड होती है। तो हम सिंपल सा बताइए, अभी मैंने बताया 144 को आप 16 और 9 में ब्रेक कर सकते हैं क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के कोप्राइम हैं। अब पहले हम 9 का चेक कर लेते हैं। 9 का अभी हमने चेक किया है, ऐड करते हैं डायरेक्टली। 6 4 10, 10 8 18, 9 आपका हो गया 27, यानी ये संख्या 9 से विभाजित है। 16 से चेक करने के लिए आपको आखिरी के 4 अंक कर देखने पड़ेंगे। अब आप खुद बताइए, जैसे ये 44 64 है, 16 दूनी 32 होता है, 16 3 48, यानी 3200 तो आप रहने दीजिए, किसी काम का नहीं है, यानी 1264 आ गया। 1264 में भी आपका, अगर आप ये देखिए ये किसके पास आता है, तो इसमें अगर देखेंगे 16 में, 16 छक्का आपका हो गया 112, 16 सत्ते 128 हो गया। 128 ज़्यादा चला जाता है, 16 सत्ते 112 है, लेकिन ये 4 अंक का नंबर है तो इसको आप लिख देंगे 112 और ये 0, तो आपका कितना आ गया 1 4 और 4। अब आप खुद देखिए 144 16 की टेबल में आता है, 16 नहीं है 144 होता है। तो इस तरीके से आपका तुरंत पता चल गया ये संख्या 16 से भी विभाजित हो जाएगी। इसका मतलब ये 9 से भी है, 16 से भी है, इसका मतलब ये संख्या, ये पूरी की पूरी संख्या 144 से भी विभाजित होगी। सो इसके साथ मैंने आपके सारे डिविजिबिलिटी रूल खत्म कर दिए हैं। डिविजिबिलिटी रूल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है नंबर सिस्टम के लिए, इवन पूरे एप्टीट्यूड के लिए। मैंने आपको बता ही दिया इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। हर एक स्टेट एग्ज़ाम में इसके क्वेश्चंस आते ही आते हैं। सो इसके जो मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा उसमें सारे क्वेश्चंस ही होंगे। उस वीडियो को आप ज़रूर देखिए, क्योंकि तभी पता चलेगा जो मैंने आपको पढ़ाया है वो आप अप्लाई कर पाते हैं कि नहीं, क्योंकि पढ़ना अलग बात होती है, उसको अप्लाई करना डिफरेंट चीज़ होती है। सो थैंक यू वेरी मच, और आप अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर ये वीडियो शेयर करिए जिससे उनको भी बेनिफिट मिल सके, और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करिए।